बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रात अदलिया ने जो फैसला दिया उसके बाद एक इंतहाई अहम नौयत की खबर हमारे सामने आई है। नवाज शरीफ साहब ने शिकस्त को तस्लीम कर लिया है। मुस्लिम लीग नून को शहबाज शरीफ साहब को मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि अगर ये मामला सेटल नहीं होता तो फिर फौरी तौर पर इलेक्शंस की तरफ बढ़ा जाए और फिर मजीद एग्रेशन जो है वो इलेक्शंस के अंदर, इलेक्शन कैंपेन के अंदर इस फैसले को बुनियाद बनाकर, अदालती फैसले को बुनियाद बनाकर अवाम में जाया जाए कि देखो ये अदालतें जो हैं वो 3 जजेस के ऊपर मुहित अदालतों ने 22 करोड़ अवाम का फैसला किया। वही बात जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कही गई कि जनाब मैच फिक्सिंग की तरह एक बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। बिल्कुल वही बात कि हमें अदलिया के इस बेंच के ऊपर एतमाद नहीं है, इंसाफ की तवक्का नहीं है। बिल्कुल वही बात जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कही कि 3 अशखास मुल्क की किस्मत का फैसला नहीं कर सकते। अब ये अदालती फैसले को ग्राउंड बनाने के लिए जा रहे हैं। ये ग्राउंड बनाएंगे, आवाम के अंदर जाएंगे और फिर वो जो इनका पुराना बयानिया था, वोट को इज्जत दो का बयानिया, उस वोट को इज्जत दो के बयानिए को अब बेचने की कोशिश करेंगे अदलिया के ऊपर रख के। पहले माजी के अंदर नवाज शरीफ साहब भी अदालतों के खिलाफ थे, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थे और ये कहा करते थे कि कोई खलाई मखलूक है जिसने नवाज शरीफ को घर बेच दिया। बिल्कुल उसी तरह इनको अब ग्राउंड चाहिए थी और ये जो इन्होंने फुल कोर्ट का ना बनने की वजह से जो इन्होंने बायकॉट किया है, ये बायकॉट बुनियादी तौर पर इनको ग्राउंड एक मिल गई है। मैं आपको बताता हूं कि इस अदालती फैसले के बाद होगा क्या। ये फिर भी जितना मर्जी एग्रेशन के अंदर आ जाए, इनको फायदा कोई नहीं होने वाला। क्योंकि इस अदालती फैसले के बाद इमरान खान के लिए माहौल मजीद साजगार हो जाएगा। इमरान खान जब इक्तदार से निकाले गए अदम एतमाद की सूरत में तो इमरान खान और उनकी पूरी जमात बैकफुट पर थी। लेकिन इमरान खान ने जब संडे वाले दिन एक कॉल दी, वो जुमे का दिन था, उस दिन संडे को जब उसने एहतजाज की कॉल दी तो फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर अवाम उमड़ कर बाहर आ गई और फिर उस दिन इमरान खान ने फैसला किया कि ये तो अवामी राय मेरे हक में है, मैं क्यों ना इसको इस्तेमाल करूं। और फिर इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर पूरे मुल्क के दौरे किए, पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने एहतजाजी जलसे किए और फिर उन एहतजाजी जलसों के अंदर जो बयानिया दिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि अमेरिका की गुलामी का पटा अपनी गर्दन से उतार दिया जाए, अमेरिका की गुलामी से बाहर निकलना होगा, हमें हकीकी आज़ादी की तरफ जाना होगा। और फिर ये तमाम बयानिए उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि मुझे इक़्तिदार से इन्होंने निकाला है और इसलिए निकाला है क्योंकि ये लोग अपने केसेस को खत्म करवाना चाहते थे, अपने लिए रिलीफ हासिल करना चाहते थे। और फिर इमरान खान का ये बयानिया बिका। हमने ये देखा कि ज़िमनी इलेक्शन के नताइज वो इमरान खान के हक में थे। वो 20 हल्कों का इलेक्शन था लेकिन माहौल ऐसा था जैसे जनरल इलेक्शन का माहौल होता है। और फिर वो जनरल इलेक्शन का जो माहौल बनाया वो भी इमरान खान ने बनाया। पीटीआई के लिए भी वो जिंदगी और मौत का मसला था, मुस्लिम लीग नून के लिए वो ज्यादा जिंदगी और मौत का मसला था। आप सबको पता है कि उसके पीछे सीएम शिप का मसला था कि अगर वो इलेक्शन के अंदर मतलूबा सीटें नहीं जीत पाते तो सीएम शिप उनके हाथ से चली जाएगी। लेकिन वो मतलूबा सीटें नहीं जीत पाए। खिलाड़ी ये पुराने हैं, इन्होंने चौधरी शुजात की हमायत हासिल की और चौधरी शुजात की हमायत के जरिए से एक खत के जरिए से मुस्लिम लीग काफ के वोटों को जो है वो मुस्तरद किया गया और रूलिंग आ गई। और फिर ये अदालती फैसला, ये तो आइन और कानून के मुताबिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कानून के अंदर वाज़ेह लिखा हुआ है कि पार्लिमानी पार्टी का सरबराह ये तय करता है कि किसने किसको वोट देना है और सियासी जमात के सरबराह का लफ्ज नहीं लिखा हुआ। और अब फिर ये मुमासलत भी ढूंढते हैं। मैंने आपको रात वाले वीलॉग में भी बताया था कि जो 25 केस लोगों का जो केस था, जो पीटीआई के 25 लोग थे, उसमें और इसमें बड़ा फर्क है। इमरान खान साहब की जमात ने प्रोसीजर फॉलो किया था। जब आप प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो फिर मामला वो नहीं रहता जो आज मामला बना है। चौधरी शुजात साहब ने प्रोसीजर फॉलो नहीं करवाया। ये मुस्लिम लीग नून जो कहती है कि जनाब उनका खत तो हलाल, हमारा खत हराम, तो ये उनका बयानिया गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ। और एक और इंतहाई अहम नौयत की बात कि जब इमरान खान ये के हक में ये फैसला आएगा तो इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि जनरल इलेक्शन की तरफ बात बढ़ेगी। क्योंकि मैं आपको पहले शुरू में बता चुका हूं कि नवाज शरीफ का फैसला और हुक्म आ चुका है। नवाज शरीफ बड़े सख्त नाराज हैं। मरियम नवाज ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कहा है, आप सब ने सुना कि मरियम ने कहा कि मैं इस लूली लंगड़ी हुकूमत का मेरा बस चले तो मैं 1 मिनट भी इसमें ना रहूं, हमें इक़्तिदार से अलग हो जाए, ये इक़्तिदार हमें नहीं चाहिए। ये कांटों की सेज है जो
हमने जिसके ऊपर कदम रखा हुआ है और ये ठीक नहीं है, उनको ये सूट नहीं करता, और फिर इसी वजह से वो अग्रेशन के अंदर आ रहे हैं। इसी वजह से माजी के अंदर एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई थी, उनको कामयाबी हासिल हुई थी। आज उन्होंने एग्रेसिव पॉलिसी छोड़ी है तो उनके लिए माहौल जो है वो साजगार नहीं रहा, उनके लिए अवामी राय भी उनके हक में नहीं रही, उनसे परफॉर्मेंस भी नहीं हो पा रही। परफॉर्म तो खैर उनको इमरान खान साहब ने उनके सामने शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े रहे, और पंजाब के अंदर तो बिल्कुल परफॉर्म नहीं करने दिया, सेंटर के अंदर भी उनको एंगेज रखा, तो परफॉर्मेंस तो वो नहीं कर पाए, परफॉर्म नहीं कर पाए तो जाहिर है उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पे भी आया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर उसका इम्पैक्ट आया, और इम्पैक्ट आने की वजह से सूरत हाल जो है वो मजीद खराब हो गई। अब मैं आपको एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो बताऊं कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ये इमरान खान साहब के हक में फैसला आने के बाद इक़्तिदार जो है वो इनके हाथ से चला जाएगा पंजाब का, सेंटर के अंदर ये सिर्फ रह जाएंगे। इमरान खान फिर माइंड प्लेयर हैं, नवाज शरीफ का हुक्म आ चुका है कि फिर ठीक है जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, तो जनरल इलेक्शन की तरफ जब ये जाएंगे तो वो जो एक इंतहाई अहम इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है उससे पहले पहले जनरल इलेक्शन होने की तवक्का मौजूद है, और उस दौरान जो है वो हुकूमत कोई ना कोई बन जाएगी, और बज़ाहिर नजर ये आ रहा है कि इमरान खान की हुकूमत बनेगी, क्योंकि इमरान खान ही इस वक्त द मोस्ट पॉपुलर लीडर के तौर पर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। बाकी ये तमाम लोग जो हैं वो उस तरह से पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पाए, और खास तौर पर मुस्लिम लीग नून की पॉपुलैरिटी तो लूज हुई है। सिंध में जरदारी साहब की पॉपुलैरिटी के अंदर भी 5 से 10% डंड जरूर पड़ा है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त इस सिनेरियो के अंदर मुस्लिम लीग नून को ज्यादा डंड पड़ा, और पंजाब से 142 सीटें हैं नेशनल असेंबली की, पंजाब से जो जीतता है वही सेंटर के अंदर हुकूमत बनाता है, और इमरान खान साहब पंजाब के अंदर पॉपुलर है और मुस्लिम लीग नून को वो डंड डाल चुके हैं। वो इंतहाई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट नई हुकूमत करेगी, और नई हुकूमत करेगी तो वो नई हुकूमत इमरान खान साहब की मुमकिन तौर पर होगी, तो इक़्तिदार इमरान खान साहब के हाथ में होगा। अच्छा, कि इमरान साहब के हाथ में होगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इमरान खान अब जब इक़्तिदार के अंदर आएंगे तो वो 2018 वाली गलतियां नहीं करेंगे। इमरान खान खुद कह चुके हैं कि वो इन इलेक्टेबल से ब्लैकमेल नहीं होंगे, वो उनकी पार्टी से जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब जैसे लोग भी निकल चुके हैं, तो इमरान खान अब प्योरीफाई कर रहे हैं। इमरान खान अपनी पार्टी के अंदर उन्होंने छानना डाल दिया है, और उस छानने में से वो गंदे अंडे सारे बाहर निकाल रहे हैं, और वो प्योरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। नए लोगों को अब वो अपॉइंट भी कर रहे हैं, नए चेहरों को वो सामने ला रहे हैं, किसी को फोकल पर्सन बना रहे हैं, किसी चीज का, किसी को किसी चीज का, किसी को किसी चीज का, ताकि वो उनकी एनर्जीज जो है वो इस्तेमाल हो सके पार्टी के लिए। तो ये इमरान खान साहब अब कर रहे हैं, और यही बुनियादी तौर पर उनको 18 में करना चाहिए था, लेकिन उस वक्त वो किसी और के हाथों खेल रहे थे, और खेलते हुए उन्होंने वो तमाम गलतियां जरूर की थी। जब वो ये करेंगे तो फिर यकीन से कहा जा सकता है कि इमरान खान की परफॉर्मेंस 23 के बाद जो है वो बेहतर होगी एज कम्पेयर टू कि वो जो 18 के अंदर वो परफॉर्म करके गए थे। तो जब परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो ये सोचा और समझा जाएगा कि इमरान खान जो है वो एक अच्छे वज़ीर-ए-आज़म साबित होंगे और पाकिस्तान की वो खिदमत करेंगे। तो ये वो तमाम बातें हैं, तमाम नुकात हैं जो आपके सामने मैंने शेयर किए, जिसके अंदर खास तौर पर वो जो आज की मेन सूरत हाल है अदलिया से मुतल्लिक, उस अदलिया के इस एक फैसले ने तमाम गेम का पलटा जो है वो बदल दिया है, और वो पलटा इमरान खान के हक में आ गया। आपको मजीद सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे, मेरे साथ रहें।